हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और अमेजिंग क्वेश्चन जो है एरेस का और उसमें मीडियम लेवल का। सो द क्वेश्चन सेज इज कि हमें क्या करना है। हमें दो एरेस दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है, और उन दोनों की लेंथ सेम है क्योंकि ये एन दिया हुआ है। अब हमसे कहा गया है कि अ प्रीफिक्स कॉमन एरे ऑफ ए एंड बी इज एन एरे सी सच दैट C at I is equal to the count of numbers that are present at or before index I in both A and B. Return the prefix common array of A and B. The sequence of n is a permutation. ठीक है, इसको देखो, समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमसे कहा गया है कि यूँ मान लो कि अगर एक एरे ए है और एक बी है तो ये एक दूसरे के परम्यूटेशंस हैं, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन की लाइन अगर आप ना भी चलो तो हम तब भी हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर माना हम इस तरीके से अप्रोच पे जाएंगे कि अगर मान लीजिए अगर हमें परम्यूटेशन भी नहीं दिया होता तब भी हम इसको सॉल्व कर लेते। तो मुझसे क्या क्या गया है कि अगर मैं देखो यहाँ पे एरे बनाऊँ, एक मेरा ये ए है, ठीक है, 1 3 2 4, और इधर मेरे को बी दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग बी को भी बना लेते हैं 3 1 2 4। तो मुझसे कहा गया है कि हम लोग अगर ज़ीरो इंडेक्स पे बात कर रहे हैं, तो अगर मैं ज़ीरो इंडेक्स की बात कर रही हूँ ये वाली, ठीक है, तो इस ज़ीरो इंडेक्स पे जितने भी पहले कॉमन है ए और बी के बीच में वो वाले एरे आप काउंट करो और वहाँ उसको सी में डाल दो एट ज़ीरो पोजीशन, ठीक है। और सिमिलरली हमें आगे चलना है। तो अब देखो 1 और 3 इन दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं है, तो यहाँ पे हमारा काउंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे 1 और 3 जाऊँगी, अब मैं देखूँगी कि इन चारों में क्या कॉमन है। इन चारों में आप देखोगे कि 1 और 3 कॉमन है दोनों में, ए और बी में। तो 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 का हमारे पास काउंट कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अब चेक करेंगे 2 के लिए। तो अब इसमें आप देख सकते हो हमारे पास कितने कॉमन आ रहे हैं नंबर्स, 1 2 और 3, 3 कॉमन नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे काउंट क्या हो गया, 3। ओके, तो सिमिलरली हमें अब क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ये 4 है, 1 2 3 4। अब देखो यार 1 2 3 4, अब हमारे पास कितने कॉमन आ गए, 4 कॉमन आ गए। तो ये इस तरीके से हमें चलना है। एक आइडिया मिला आपको। तो हमारा यहाँ पे अब 4 कॉमन आ गए तो 4 आ गए। तो आप ये देख सकते हो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 0 2 3 4, और हमारा भी 0 2 3 4। पहले आपने ये कॉन्सेप्ट समझा कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें क्या करना है, हर इंडेक्स पे आना है, हर इंडेक्स पे हमें चेक करना है कि उस एरे में उस इंडेक्स तक, ज़ीरो से लेके उस इंडेक्स तक कितने कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और हमें उनका काउंट सी में स्टोर कर देना है। ये हमारा क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है, ठीक है। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैं आपको थॉट प्रोसेस दिखाती हूँ कि मैंने कैसे करना शुरू करा था इस प्रोग्राम को। तो यार देखो, सबसे पहले तो हम लोग अब दूसरे वाले एग्जाम्पल से चलते हैं कि मेरे पास 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले एग्जाम्पल से ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो अभी मैं पहले ये इंक हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। सो हियर आर गोस। सो मेरा प्रोग्राम मुझसे क्या कह रहा है कि हम लोग यहाँ पे पहले एक एरे बनाएंगे 2 3 1, ठीक है। 2 3 1 का मेरा ये एरे बन गया। और दूसरा मेरा कौन सा बनेगा, दूसरा एरे ये ए है और ये बी है, 3 1 2। ये मेरे दोनों एरे बन गए, ठीक है, 3 1 2 2 3 1। सो अब हम लोग इस पे बात करते हैं, हम लोग इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो अब देखो यार, ये हमारा बन गया। अब हम लोग जब इंडेक्स 1 पे खड़े हैं, ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, जब हम लोग इंडेक्स 1 पे खड़े हैं यहाँ पे इतने वाले पार्ट पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके सबसे पहले दिमाग में आएगा कि यार हमें ना यूनिक नंबर्स काउंट करने हैं, ए और बी में कितने। हम लोग एक हैश मैप ले लें क्या, हैश मैप लेके देखते हैं ज़रा कि हैश मैप में देखो 2 और 3 कितनी बार है, एक बार भी नहीं है। तो ठीक है यार, 2 और 3 को डाल दो और इन दोनों का काउंट 1 1 स्टोर कर लो, बढ़िया बात, ठीक है। अभी दोनों का काउंट 1 1 है, मतलब ये कॉमन नहीं है यार, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इंडेक्स नंबर 2 पे आ जाएंगे। 2 पे हमारे पास फिर से क्या आया, 1 और 3, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे 1 है क्या पहले से, नहीं यार 1 तो है नहीं हैश मैप में, 1 को ऐड कर दो, उसका काउंट 1 कर दो। 3 है, हाँ भाई 3 तो है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, काउंट 2 आ जाएगा 3 का। देखो फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास कुछ नहीं था तो हम लोग सी में क्या अपेंड कर देंगे, 0। अब यहाँ पे देखो मेरे को 3 मिला कॉमन, दोनों में 3 मिला कॉमन। मेरा 3 का काउंट हैश मैप में क्या हो गया, यहाँ पे 2।
जैसे ही मेरा ये 2 हो गया काउंट, मतलब मुझे पता चल गया कि यार ये अगर 2 बार अकर हो रहा है, मतलब एक से ज़्यादा अगर ये अकर होगा कहीं, तो मतलब ये कॉमन है, कॉमन सेंस की बात है। ए और बी में उसे अकर होने के लिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए ना एक एलिमेंट की, तभी तो वो ए में भी प्रेजेंट होगा और बी में भी प्रेजेंट होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैंने देखा यार 3 की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब ये इधर ऊपर भी है और नीचे भी है, तभी तो 2 बार अकर हो रहा है, तभी तो ये कॉमन बनेगा। तो यार 3 आ गया, 3 तो मिल गया, ठीक है। हैश सेट में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो 2 से ज़्यादा है? 3 है। तो यहाँ पे हमें आई की वैल्यू जब 1 थी इस वाली पोजीशन के लिए, तो मुझे 3 मिल गया। तो 3 का काउंट कितना है? 1, मतलब एक ही एलिमेंट है यार, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब मेरी आई की वैल्यू फिर से, अब मैं 3 के लिए चेक कर, आई की वैल्यू इसके लिए लास्ट एलिमेंट के लिए चेक कर रही हूँ। मेरे एलिमेंट्स क्या हैं? 1 एंड 2। 1 एंड 2 पे मैं ये देख रही हूँ यार 1 एंड 2 तो मेरा पहले से है क्या हैश मैप में? हाँ भाई 1 है, 1 की अब वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। और सिमिलरली 2 की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। अब मैं हैश मैप में देखूँगी कितने एलिमेंट्स हैं जिनकी अकरेंस 2 या 2 से ज़्यादा है। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, तो 3 एलिमेंट्स मिल गए मुझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी में वैल्यू 3 आ जाएगी। क्या हमारा आउटपुट यही आ रहा है? 0 1 2 3, हाँ 0 1 3 ये आ रहा है। तो एक ये हमारा तरीका है यार, मतलब कि आप लोग क्या कर रहे हो इसमें, आप लोग सिंपली यहाँ पे हर एक एरे की वैल्यू को इटरेट कर रहे हो और उसमें आप हैश मैप में वैल्यू उसको डाल रहे हो। हैश मैप में वैल्यू डालने के बाद आप बस ये चेक कर रहे हो कि हैश मैप में अब कितने एलिमेंट्स मुझे ऐसे मिल गए हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा है। जैसी फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा मिलेगी उनका काउंट करके उसी पोजीशन ऑफ एरे में सी में डाल दो, ठीक है। एक अप्रोच ये हो गई, ठीक है। ये थी हमारी क्या अप्रोच नंबर 1। अब हम ना एक चीज़ सोचो यार, हम लोग बार बार जा रहे हैं हैश मैप में और काउंट कर रहे हैं कितने एलिमेंट्स 2 से ज़्यादा हैं। क्या मैं इस वाले चीज़ को रिड्यूस कर सकती हूँ, इस वाले फंक्शन को? हाँ भाई। अब इसके लिए ना एक थोड़ा सा दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को देखो कि अगर मेरा ए है 2 3 1, ठीक है, और मेरा अगर बी एलिमेंट है 3 1 और 2, तो यार इसमें एक चीज़ देखो, अगर जो एलिमेंट मेरा, हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग इस वाली पोजीशन की बात करें कि हम लोग जब इस वाली पोजीशन के लिए चेक कर रहे हैं दोनों में, तो मतलब वो दोनों में कॉमन नहीं है। सिमिलरली जब हम लोग थर्ड सेकंड पोजीशन के लिए आ रहे हैं, तो मतलब हमें फर्स्ट पोजीशन के लिए भी चेक करना है कि उससे पहले कितने कॉमन थे। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, जो मेरे पहले एलिमेंट्स आ रहे हैं मैं उन्हीं के ही काउंट में अपने जो करंट पोजीशन के एलिमेंट्स कॉमन है उसमें ऐड कर दूँ। तभी तो यार ये देखो इन्होंने प्रीफिक्स बोला था तो एक थोड़ा सा हिंट मिला। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पीछे से हमें आ रहे हैं प्री कॉमन मान सकते हैं हम लोग, प्री कॉमन जो एलिमेंट्स मुझे मिल रहे हैं उसमें जो मैं करंट वाला है उसको ऐड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे बार बार हैश मैप में जाके काउंट नहीं करना पड़ेगा कि अब कितने एलिमेंट्स का 2 से ज़्यादा है सम, ठीक है। ये बात मैं आपको समझाती हूँ फिर से एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक और एरे अब हम लोग फिर से ले लेते हैं, ठीक है। तो इस बार एरे का साइज़ फर्स्ट वाला ले लेते हैं ताकि आपको मिल जाए एक बड़ा एग्जाम्पल। 3 1 2 4, सो हम लोग यहाँ पे लेंगे 3 1 3 2 4 और यहाँ पे मैं बी ले लेती हूँ, हम लोग बी को पुट कर देते हैं 3 1 2 4, ठीक है। एक बार ये चेक कर लो सही है ना, 3 1 2 4, ठीक है। अब अपना ये हो गया। अब जरा ना ध्यान से देखना इसको, हम लोग वही हैश मैप वाला तरीका करेंगे, बस एक मैं क्या करूँगी यहाँ पे ना एक काउंटर वेरिएबल ले लूँगी, ठीक है। इसे हम लोग काउंट इनिशियली 0, ठीक है। और ये मेरा रिजल्ट है, इसमें हम लोग अपने एरे में अपेंड करते जाएंगे जो भी हमें मिलता जाएगा। 4 पोजीशंस का है, बढ़िया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अपना हैश मैप ले लेती हूँ। अब मेरा हैश मैप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? खाली होगा, ठीक है। हैश मैप डिक्शनरी कुछ भी बोल लो, ये हमारा खाली होगा, इसको सेट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब जब यार ये मेरा स्टार्टिंग में खाली है, अब मैं देखो आई की वैल्यू मैं तो यहाँ पे इंडेक्सिंग भी कर देती हूँ, ठीक है। तो मतलब कोई अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आई की वैल्यू की जब हमारी वैल्यू 0 होगी तो मैं 0 पे हूँ, तो यार ये देखो अब मैं 0 पे चेक कर रही हूँ, क्या 0 पे मेरे हैश मैप में 1 अवेलेबल है? नहीं। तो मैं क्या करूँगी, हैश मैप में 1 डाल दूँगी, उसका काउंटर 1। सिमिलरली मैं 3 डाल दूँगी, उसका काउंटर 1, ठीक है। अभी मुझे कुछ नहीं मिला, तो जब मुझे कुछ नहीं मिला हैश मैप में किसी की भी काउंटर की वैल्यू, मतलब मेरी जो हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, या आप कह सकते हो इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो भाई अब जब यहाँ पे मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी नहीं मिली तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 0 पुट कर दूँगी, ठीक है। अब मैं आगे चलती हूँ, आइटरेटर की वैल्यू करती हूँ 1, ठीक है। अब हम लोग कितने एरे की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब मेरी देखो, अब मैं एरे की वैल्यू मैंने जैसे ही 1 करी, हम लोग अब इतने एरे की बात करेंगे, ये इतने एरे की, ठीक है। सो इतने पार्ट ऑफ एरे के लिए अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि यार इतने एरे में अब हमारे के एलिमेंट्स कॉमन है। देखो हम इन दोनों का तो चेक कर चुके थे, तो हम लोग अपने एरे की पहले 1 पोजीशन पे चेक करेंगे कि मेरे 1 पोजीशन पे क्या बात बन रही है। ठीक है, आ जाओ 1 पोजीशन पे। तो यार 1 पोजीशन पे 3 है, तो मैंने 3 चेक करा, 3 की हैश मैप में वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो मैं इसकी वैल्यू पहले इंक्रीज करके 2 कर दूंगी। 2 करने के बाद मैं देखूंगी भाई इसकी तो 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे अपने काउंटर में, मतलब मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो जैसे ही मेरे को ग्रेटर देन 1 मिला, मैं इसकी काउंटर की वैल्यू 1 कर दूंगी। अब मैं इस एलिमेंट के लिए चेक करूंगी, हाँ भाई इसमें भी 1 है पहले से, तो अब इसको 2 कर दो। तो मुझे अब हैश मैप में एक और ऐसा मिल गया जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी काउंटर की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, अब आई के मैंने इतने एलिमेंट एरे के लिए मैंने पोजीशनिंग चेक करी थी, मेरे को इसमें काम हो गया। अब मैं क्या करूँगी, जो काउंटर की वैल्यू है इसको यहाँ पे डाल दूँगी 2। ठीक है, तो मेरे को इसमें क्या हुआ, पीछे वाली वैल्यूज़ को हम लोग आगे चेक करेंगे। अब आगे जाइए, अब हम लोग एरे की नेक्स्ट वैल्यूज़ को बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमारा एरे की हम लोग इतनी वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे जब आई हमारा 2 होगा। आई 2 के लिए हम लोग पहले करंट वैल्यूज़ जो आई की हैं उनको देखते हैं, क्या वो डिक्शनरी में है 2। 2 हाँ भाई 2 नहीं है, चलो 2 को अपेंड कर दो फर्स्ट टाइम। फिर दूसरी बार 2 के लिए हमने चेक करा, क्या 2 पहले ए के लिए था, ए के लिए तो नहीं था, फिर बी में दोबारा चेक करा तो भाई इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी अब 2 हो गई। जैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 हुई, मतलब इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 हुई, हम क्या करेंगे, मतलब हमें एक थर्ड एलिमेंट मिल चुका है जिसकी वैल्यू भैया ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे काउंटर की वैल्यू 3 कर देंगे। ठीक है, मतलब हमें 3 एलिमेंट्स मिल चुके हैं। अब देखो यहाँ पे जो मेरा कैच है आपको बताने का, हमें कि हैश मैप में दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे काउंटर की वैल्यू मिल चुकी है। देखो हमें जब पीछे से हमें पता है कि हमारे पास इतने कॉमन एलिमेंट्स हैं, 2 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो मैंने इस सेकंड पोजीशन के लिए, मतलब आई की वैल्यू सेकंड के लिए दोबारा से चेक, बस खाली सेकंड पोजीशन के लिए चेक करा क्या इनमें कोई एलिमेंट है जो कॉमन है। अगर ये आपस में कॉमन है तो भाई पीछे से कितने आ रहे हैं कॉमन, हमें 2 तो आ ही रहे हैं। तो मैंने क्या करा, जो पोजीशन है 2 के लिए क्या करा, उसकी वैल्यू और इसमें ऐड कर दी, तो 2 + 1 गिव्स मी 3। तो मतलब मेरे को पीछे से चेक नहीं करना पड़ा कि पीछे से कॉमन कितने हैं। अगर आप इसको ना भी देखो तो आप देखो 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो यार ये तो हमें पीछे से मिल ही रहा था। तो हमने काउंटर से रखा ही था कि 2 तो कॉमन आ ही रहे हैं हमारे पास, हमने खाली करंट वैल्यू के लिए और चेक कर लिया कि अब करंट वैल्यू में क्या कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है तो वो काउंटर में ऐड हो जाएगा। तो हमें क्या होगा कि दोबारा से डिक्शनरी में चेक नहीं करना पड़ेगा हैश मैप में जाके कि कितने कॉमन है हमारे पास। तो आप देखो हमें 3 मिल गया, हम डायरेक्टली यहाँ पे इस वैल्यू के लिए 3 डाल देंगे। समझे बात। अब सिमिलरली हम लोग क्या है, अब आई की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 2 भी हो गई, अब 3 बची है। अब हम 3 के लिए पूरा एरे चेक करेंगे। ठीक है, पूरा एरे हमें चेक करने की नीड नहीं, क्योंकि हमें इस 2 की वैल्यू तक तो कहानी पता है कि 2 की वैल्यू तक मेरे पास इतने एलिमेंट्स तो कॉमन है ही, मतलब 2 की वैल्यू तक मेरे पास यहाँ तक के तो मेरे को पता है कि मेरा काउंटर 3 है कॉमन मुझे मिल रहे हैं। अब 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से खाली थर्ड इंडेक्स के बारे में चेक करेंगे। तो भाई 4 है क्या हैश मैप में, पहले तो है ही नहीं, तो पहले तो इसको इंसर्ट करा ए में। फिर जब मैंने बी के लिए चेक करा, बी में भी 4 था, अभी तो मैंने इंसर्ट करा तो इसको 2 हो गई इसकी वैल्यू। तो क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 है, हाँ भाई ग्रेटर देन 1 है 2। तो फिर क्या होगा, अब जो पीछे काउंटर मेरा 3 चल रहा है, अब मैं 3 में क्या करूँगी, अब बस सिंपली एक और 1 ऐड कर दूंगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी कॉमन मिल गया एक नंबर, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। तो सिमिलरली इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। अब लेट्स से कि इसी एलिमेंट में हम लोग क्या करते, मैं ना थोड़ा सा एरे के साथ थोड़ा सा आई विल जस्ट प्ले अराउंड इट, और मैं इसमें यहाँ पे क्या करूँगी, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे भी इसमें एक और वैल्यू अपेंड कर दी, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अब देखो 5 और 6 आपस में कॉमन नहीं है, तो 5 भी जाता हैश मैप में और 6 भी हैश मैप में जाता। और मेरे को देखो यहाँ पे इन दोनों में तो कुछ कॉमन मिला नहीं, तो पीछे मेरा काउंटर क्या चल रहा है 4, तो फिर से 4 ही अपेंड हो जाता है यहाँ पे हमारे रिजल्ट में। तो भाई क्या हुआ, हमें मतलब बार बार हैश मैप में ढूंढने नहीं जाना पड़ा, तो हमारा एक इटरेशन बच गया। तो ये एक फ़ायदा है कि हम एक काउंटर लगा लें और काउंटर की वैल्यूज़ अपेंड करते जाएं। तो अगर आप देखोगे तो हमें खाली एक ही इटरेशन करनी पड़ी, तो हमारा जितनी भी लेंथ ऑफ द एरे है उतना हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी हो गई, जितनी लेंथ ऑफ द एरे है, क्योंकि उतनी हमारी डिक्शनरी बनेगी। सो ये हमारा सबसे बेस्ट अप्रोच है। हमारी 2 अप्रोच थी, हमने फर्स्ट अप्रोच में देखा कि हम लोग नॉर्मली कैसे कर सकते हैं, अप्रोच 2 में हमने एक इटरेशन कम करी हैश मैप में या फिर सेट में करने की। सो ये अप्रोच 2 थी। ठीक है, तो एक बार अप्रोच 2 का मैं आपको कोड दिखा देती हूँ, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था आईपैड में। तो
यही जो मैंने अप्रोच बताई है, तो हमने क्या करा सिंपली, अगर मैं आपको इसको पिक्चर फॉर्म में दिखा दूँ तो हम इसके ऊपर लिख पाएंगे, तो ये आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो देखो यार, इसमें कुछ नहीं था। सो ये, तो आप ये देखो, मैंने एक काउंटर लगाया, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक काउंटर यूज़ कर रही हूँ। सो हमने सबसे पहले ये काउंटर लगाई वैल्यू, उसके बाद मैंने डिक्शनरी ले ली एक हैश मैप की तरह, ये हमारा हैश मैप की तरह काम कर रही है। एंड देन मेरा ये रिजल्ट एरे है, तो मैं पहले ए में गई और मैंने चेक करा कि ए का वो जो एलिमेंट है ith पोजीशन पे, क्या वो डिक्शनरी में है, नहीं है। अगर है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक वैल्यू और ऐड कर देंगे। ठीक है, ये मेरी डीबगिंग स्टेटमेंट्स थी, मैंने प्रिंट वाला लगा के चेक करना था कि मेरा सही चल रहा है कोड कि नहीं, और यही मैंने चेक कर लिया। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंटर में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और यहीं पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर क्या कहते हैं, हमारा जो ये वैल है, अगर हमारी इसमें, देखो आप वैल की वैल्यू डायरेक्टली चेक कर सकते हो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, या आप या क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक वैल्यू ले लो और उसके बाद उसमें अपेंड इक्वल्स टू 1 कर दो, दैट्स द सेम थिंग। अब हम लोग यहाँ पे आ जाएं, तो हमने बी के लिए भी चेक करा कि अगर बी में है वैल्यू वो, तो उसकी वैल्यू इंडेक्स में इंक्रीज़ कर दो, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 चेक कर सकते हो, डायरेक्टली चेक कर लो कि वैल्यू एट बी एट आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इज़ ग्रेटर देन 1। आप कैसे भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, कोडिंग का तरीका है। एंड देन हम लोग क्या कर रहे हैं, बस अगर हमारा है, हम लोग लास्ट में अपेंड कर रहे हैं अपना काउंट। सो दिस इज़ हाउ योर कोड वर्क्स, और ये एक्सेप्टेड सोल्यूशन है, देयर इज़ नथिंग कि थिंक अबाउट इट। सो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद कोड कर सकते हो, इट वॉज एक्सेप्टेड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।